अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से जो है ना आपका जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग ठीक ठाक होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक कोई ऐसे ना तो मैंने सोचा है, अभी यकदम ही मेरे जहन में आया तो मैंने कहा चलो आप तक डिलीवर कर दूं ताकि आप लोगों को एक हकीकत ही होती है, आप लोगों को समझ आता है। इस टॉपिक को मैं यूं नाम दूंगा कि यार हम किस तरह लोगों की बातों को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अजान हो रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो जो है ना स्किप करवा दी। सो द थिंग इज़ दैट हम टॉपिक पे थे कि हम लोगों की बातों को किस तरह अवॉइड करें, किस तरह हम लोगों की बातों को जो है ना मतलब कि इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि हम हमेशा, सबसे पहली एग्जांपल ले लो, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने सिबलिंग्स, उनकी बातों को ले लें कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम लोगों की साइकी ऐसी है कि हम कभी छोटा काम नहीं कर सकते। यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जो उसका आप लोगों को मतलब रिजल्ट मिलना है, नतीजा मिलना है, वो आपकी जेब में जाना है, ना कि लोगों की जेब में जाना है। चाहे आप 1000 रुपया भी एक काम से ले रहे हो ना, वो आपकी जेब में जाना है, लोगों की बातों की वजह से वो रुक नहीं जाता। तो हम क्यों नहीं लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखते? क्यों नहीं हम लोगों की बातों को अवॉइड करते? क्यों हम उनकी बातों को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम जो करने जा रहे होते हैं कि उससे भी रुक जाते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी ये काम करेगी तो लोग क्या कहेंगे? क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने देते? यार वो अगर अपनी मर्जी का कुछ करने जा रहा है ना तो एटलीस्ट उसको करने दो, वो गलत ना हो, बस सही हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जिस तरह का भी है। हम उसको कभी फोर्स नहीं कर सकते थे बेटा आपने जो है ना बड़ा ही काम करना है। वो एकदम एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, वो एकदम जाके शोरूम तो बना नहीं लेगा कि भाई जहाँ से उसको लाखों रुपीस आना शुरू हो जाए और घर वालों को देना शुरू हो जाए। कम से कम हम जो है ना हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। एकदम जब हम पैदा होते हैं डायरेक्ट हम मैट्रिक का रिजल्ट नहीं घर पे दे रहे होते, जो सीधी बात है। हमने पहले स्टेप बाय स्टेप आना होता है, KG1 KG2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैट्रिक आती है जाके 9 साल बाद। ये नहीं कि पेट से निकले, पैदा हुए उसी दिन हमने जो है ना मैट्रिक की सनद हाथ में पकड़ ली। टू बी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग इस तरह, हमारी साइकी बन चुकी है कि हमारे जो औलाद है या हम हैं, हम जो है ना हम ऐसा काम करें कि हमारी जेब में पहले दिन ही 10 लाख रुपया को डालकर भाग जाए। यार 10 रुपया कमाना पहले सीखोगे तो 10 लाख कल को आएगा ना। अगर अपने 10 रुपये पे ईमानदारी दिखाओगे तो 10 लाख रुपया ईमानदारी से कमा पाओगे ना। एकदम 10 लाख रुपया किसी की जेब में नहीं आता। तो हम इस बात को समझें कि हमने लोगों को किस तरह इग्नोर करना है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि यार कोई लम्ब से पढ़ा है या कोई मतलब कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है तो भाई वो कारोबार या बिजनेस छोटा नहीं कर सकता। उसको भी हक है, उसका भी दिल है, उसका भी दिमाग है, उसने भी पैसा कमाना। जाहिर सी बात नहीं है, मतलब ये कोई अलमिया नहीं हो गया कि मतलब कि किसी ने अगर लम से ग्रेजुएट है तो उसने जाकर 20 लाख रुपए में CEO ही किसी कंपनी का बनना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मेरा बस समझाने का ये मकसद है कि हम लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। उनकी बातों को हमने इग्नोर किस तरह करना है कि हम अपने छोटे से काम में भी इतनी मेहनत करें कि लोगों को नज़र आए कि हाँ भाई ये वाकई काम कर रहा है और इस काम में उसने इतना कमाया है। कल को हम इस तरह के बन जाएं कि अपने रिलेटिव्स का मुंह बंद करना सीख जाएं, अपने वालिदैन के लिए बायसे फ़ख्र का जो है ना हम बायस बने, उनके लिए फ़ख्र हो, उनका हम प्राउड हो, उनका हम मान हो, ठीक है। उनके लिए ही सब कुछ हो। हमको दूसरों के लिए काम नहीं करना, हमें अपने पेरेंट्स के लिए, हमें अपने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है ताकि अल्लाह हमें उससे एक हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए। बस ये मैं कहूँगा, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम दूसरों के साथ कभी ज़्यादती ना करें। हम अपना काम अपनी ईमानदारी से करें, अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला हमें इसका भी अजर देगा, आप लोगों को भी अजर देगा, ठीक है। जो हमारे मतलब कि देखने वाले आप जितने भी हैं, थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोगों को भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। रिज़्क़ हलाल कमाओ, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा हो, लेकिन लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। लोगों को आप जितना रिएक्ट दोगे ना आगे से, वो उतना बोलेंगे, आप उनको रिएक्शन ही ना दो। वो कहते हैं ना, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, उसकी तरफ अगर पत्थर उठाओगे ना तो भौंकता हुआ वापस आपकी तरफ आएगा। अगर वो भौंक रहा है, खामोशी से गुजर जाओ, चुप होकर गुजर जाओ। इसकी एग्जांपल सबसे पहली मैं दूंगा कि सांप होता है ना, सांप कभी भी डसता नहीं है।
जब तक उसकी तरफ आप रिएक्ट ना कोई करो, वो डसेगा। अगर सांप आपके सामने ऐसे बैठा ही क्यों नहीं है ना, मेरे मुंह के सामने ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं खामोशी से चुप करके वहां से चला जाऊंगा, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे वो एनाकोंडा ही क्यों नहीं है। अगर मैं उसकी तरफ थोड़ा सा भी करूंगा ना, रिएक्ट करूंगा, ठीक है, उसको ऐसे भी करूंगा, उसने डसना ही डसना है। सेम एग्जाम्पल इंसान की है। जब तक आप उसको आगे से रिएक्ट नहीं करोगे, भाई मुझे क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, तुम्हें तकलीफ है, इस तरह के भी वर्ड ना कहो, तुम्हारी कामयाबी बोले कि तुम क्या हो। तुम्हारी कामयाबी खुद उनका मुंह बंद करवाएगी कि तुम हो क्या, तुमने क्या कुछ कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। ये एक छोटा सा मैसेज था ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि डेली टाइप पे आपको इस तरह के मैसेजेस मैं देता रहूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, और आपको और मुझे रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट जुनैद को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर दें, लोगों तक मैसेज पहुंचा दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपको।